पिता एक ऐसा शब्द जो सिर्फ देता है निस्वार्थ भाव से। उसे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है या गरीब है। हर एक पिता अपने बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ ही देता है। पिता के लिए कुछ भी कहा जाए कम ही है। फिर भी मेरी कुछ पंक्तियां समर्पित है। पिता के मन से गहरी जड़ें किसी वृक्ष की होती है क्या? कि पिता के मन से गहरी जड़ें किसी वृक्ष की होती है क्या? मुश्किलों में ना डगमगाए, जो खुद रहे परेशानी में भी, पर संतानों के सामने मुस्कुराए। ऐसा कोई और दुनिया में होता है क्या? ऐसा कोई और दुनिया में होता है क्या? क्या कहूँ अपने पिता के बारे में मैं, कि मुझे टूटता देख आप सबसे पहले भांप लेते हो। मुझे टूटता देख आप सबसे पहले भांप लेते हो। पापा वो आप ही तो हो, जो हर मुश्किल में मेरा साथ देते हो, जो हर मुश्किल में मेरा साथ देते हो। दुनिया की इस भीड़ में भी बिल्कुल महफूज होती हूँ, कि दुनिया की इस भीड़ में भी बिल्कुल महफूज होती हूँ पापा, जब भी मैं आपके करीब होती हूँ। और आगे, जीत का जश्न सभी मनाते हैं, कि जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, पर आपने मेरी हार को भी अपना लिया। हार के भी जब जब मैं घर लौटी, आपने मुझे प्रेम से गले लगा लिया। कुछ इस तरह ना जाने कब अपने हमें जिंदगी के रेस में गिरकर उठना और संभलना सिखा दिया। हमें एक बेहतर इंसान बना दिया। पापा जो होते हैं वो सबके पापा बहुत ही सिंपल साधारण से हों भले, लेकिन अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। एक ऐसे ही जैसे मेरे पिता। पापा ने हमेशा मुझे अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाया है। अमीर बच्चों वाले स्कूल में भी खुद को आगे ही पाया है, कि अमीर बच्चे वाले स्कूलों में भी मैंने खुद को आगे ही पाया है। खुद साधारण से रहने वाले मेरे पापा ने मुझे मेरी पसंद की सारी चीज़ें दिलवाया। और एक वाकया है जो बिल्कुल सच है, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि स्वेटर से ही मान गई थी मैं तो, पर दुकान का सबसे बेस्ट जैकेट दिलवाया। कमाते तो पापा हैं, पर सारे शौक हमारे पूरे करवाया। पापा का स्वभाव ही यही होता है कि मेरी ख्वाहिशों को हकीकत बना दिया। मेरे पापा ने मेरे लिए खुद के सारे शौक भुला दिया। पापा सबके जीवन में हमेशा ही प्रेरणा स्रोत ही होते हैं। तो पिताजी के नाम कुछ पंक्तियां ये हैं कि धधकती रेत पे मैं अपने पाँव रखूं, उससे पहले उन्होंने अपना हाथ रख दिया। मेरे पिता ने मेरे लिए तपती धूप को बरसात कर दिया। और जितनी चादर उतनी पैर वाला जुमला पापा को कभी समझ ही ना आया, अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को, अपनी मेहनत की और खून पसीने की मोटी कमाई को उन्होंने हमारी शिक्षा पे पानी के जैसे बहाया। और एक बात ये है कि इतनी लाड से जिम्मेदारियां कौन उठाता है, जिसे बोझ कहती है दुनिया। उन बेटियों के नखरे भी एक बाप राजकुमारियों की तरह उठाता है। और कभी कभी सोचती हूँ पापा बूढ़े हो रहे हैं या जवान हो रहे हैं, बेटियों के ब्याह के लिए वो आज भी कितना परेशान हो रहे हैं। बस एक वाकया सुनाती हूँ, एक घटना जो मेरे जीवन में घटी थी और मेरे दिल को इसने छू लिया था। मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगी। कुछ अरसे पहले का वाकया सुनाती हूँ, आइए अपने पापा से आपको मिलवाती हूँ। कुछ अरसे पहले का वाकया सुनाती हूँ, आइए अपने पापा से आपको मिलवाती हूँ।
यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए पापा के साथ निकली थी। तारीख थी अंतिम, प्रवेश प्रक्रिया होनी थी पूरी। 12 बजे से पहले पहुंचना था बहुत जरूरी। बरसात का मौसम था, बरसात तो होनी थी। मोटरसाइकिल की सवारी से तय करनी दूरी थी। शहर से अभी निकले भी ना थे, बौछार पड़ी तेज। पापा ने गाड़ी को रेडीमेड दुकान के सामने दिया ब्रेक। दुकानदार से बोला रेनकोट तो दिखाओ। दुकानदार से बोला रेनकोट तो दिखाओ। और फिर क्या हुआ? फिर मेरे सामने जब लेडीज रेनकोट आया, मैं देखी पापा की तरफ और उन्होंने मुस्कुराया। बोले, बेटी हम तो बाप हैं, औलादों के लिए धूप बारिश लू कुछ भी हो चलते हैं। तुम तो फूल से बिटिया हो मेरी, और मेरी जान फूल बारिश के थपेड़ों से नहीं, स्नेह के फुहारों से पलते हैं। ये बात मेरे दिल को छू गई और शायद हमेशा ही मेरे जहन में ताजा ही रहती है। किस भाव से मैं पूर्ण करूं पिता की तारीफें, एक लोहे के कवच के रूप में जो काम करते हैं वो। तो एक छोटी सी पंक्ति मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा होता है बाप का साया। नन्हे पौधों के लिए जरूरी है जैसे धूल मिट्टी और छाया। हैप्पी फादर्स डे आप सभी को।